हमारे यहाँ मठ में गौशाला देखा, आजकल नया नया गौशाला शुरू हो रहा है, लेकिन जितना खत्म हो गया हमारे गाय, लाखों लाख करोड़ों, फिर भी एक एक जिले में कम से कम 1 लाख गाय अभी भी है, कम से कम 1 लाख गाय, पूरा एक एक जिले में 1 लाख गाय है। इतना पूरा लाखों गायों को रक्षा करने के लिए, गौशाला रखने के लिए इतना व्यवस्था करने का ये तो मामूली बात नहीं है। इसलिए जो सिंह के लिए, नहीं तो हिरण के लिए, नहीं तो मोरे के लिए, किसी पक्षी के लिए, किसी जानवर के लिए जैसा अभयारण्य है, वैसा ही हमारे गायों पे भी एक अभयारण्य रखने से जहां जहां किसानों ने उनका किसान जो काम कर खेती में उनको घास नहीं मिल रहा है, वो खेती से उस समय वो कतलखाना बेच रहे हैं। उस पद्धति में जो कतलखाना में जगह है, सभी गायों को इकट्ठा करके ये अभयारण्य में रख के, जो आजकल केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सारा बहुत योजना है कि ये गांवों में पैसा देने का, जो रोजगारी देने के लिए, वो रोजगारी का योजना ये अभयारण्य के आजू बाजू इलाके में जो गांव रहते हैं, उस गांव में ये आयोजना को हम शुरू करने से ये गांव का लोग जो है वो अभयारण्य में गांवों को अच्छा रक्षा कर सकते हैं। ऐसा लाखों गायों को हम रक्षा कर सकते हैं। और इसके बाद गाय के बारे में एक विषय आपके सामने रखना है। यहाँ मेदक डिस्ट्रिक्ट है, गुलबर्गा के नजदीक, वो मेदक डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी के आजू बाजू में एक किसान ने उनका खेती में मूंगफली का खेती को बनाया। रात में कुछ सुअर आते, वो पूरा खेती को नष्ट करते हैं। वो सुअर के लिए कुछ बांब रखा है किसान ने, लेकिन इसी किसान को कुछ गाय है, वो गाय सुबह दूसरा दिन वो गाय को लेके किसान उनका खेती में गए। वो गाय इधर उधर घास खाते खाते एक बांब को पकड़ा मुंह से, वो फोड़ गया उनके मुंह में, पूरा रक्त प्रवाह हो रहा है। उतना दर्द में भी वो गाय 3 किलोमीटर पैदल करते करते आया और घर में हर दिन उनको कहाँ रुकते हैं, वहां आके वो गाय उनको पिछड़ा जो है उसको दूध देते हैं, मरने के समय में भी। लेकिन उस किसान क्या कर रहे हैं, एक टीवी न्यूज चैनल बनाया, मैं देखा, वो किसान क्या कर रहे हैं, अगर ये मर गया पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, अगर जिंदा रहने के समय उसको हम बेच दिया पैसा ज्यादा मिलेगा। इसलिए एक कसाई को बुलाया, उनको ये गाय को बिक्री करने के लिए, पैसा के लिए वो बात कर रहे हैं। ये है हमारा मानवता, ये है वो गौ माता का धर्म पालन। इसलिए गौ माता के लिए, गौ माता से हमारा मानवत्व जो उसको रक्षा करना है, हम गौ माता रक्षा करने से हमारा मानवता बचेगा। और तीसरा आरोग्य सूत्र एक ही है, दुनिया का नहीं तो इस भारतवर्ष का। इसके बाद दुनिया के बारे में फिर सोचेंगे। इस भारत का एक ही सूत्र है आरोग्य का, महासूत्र है, वो तो मंगल सूत्र है। ये मंगल सूत्र क्या है, अभी बोला ना, जगत पिता वंदे पार्वती परमेश्वर। ये जगत का माता पिता केवल पार्वती परमेश्वर है। इसलिए आपके गले में जो है वो मंगल सूत्र बन गया, किसी सरस्वती सूत्र नहीं, किसी लक्ष्मी सूत्र भी नहीं। वो मंगल सूत्र क्यों, वो आदि दंपति पहला वो शादी किया, विवाह किया, इसके बाद इस दुनिया में केवल हमारे भारतीय लोग यहाँ शादी करना शुरू किया। फिर आज ये क्यों बोलना है, आपके पास जब शादी का व्यवस्था आया, तुरंत इसके बाद परिवार आया। परिवार आने से क्या हुआ, परिवार आने से वंश आया। आजकल जेनेटिक साइंस बोल रहे हैं, अगर पूरा दुनिया में डीएनए टेस्ट कराने से उनको जवाब मिला, हजारों लोगों से
इसलिए एक वंश को रक्षा करने का दायित्व भी एक आरोग्य सूत्र है। इसीलिए विवाह व्यवस्था जो है उनको हम कायम रखना चाहिए। 4 साल पहले हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायस्थान का जो न्यायमूर्ति है उनका वक्तव्य है, भारत में जो डिवोर्स केसेस है उसको देखने के लिए 4000 कोर्ट चाहिए, 4000 न्यायस्थान चाहिए। जिस